Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. It's another day, and today I will be sharing with you and another fully funded scholarship program information so that you get a chance to study your degree program under a fully funded scholarship program. तो आज हम एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आपको चांस मिल सके कि आप यूके से अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे परस्यू कर सकें। तो हम डिटेल में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर हमें अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है और अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और इसी तरह जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो कब तक है, यानी कब तक हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो आज इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है क्लैरेंडोन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें चांस मिलता है कि वो अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे परस्यू कर सके फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना वो जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो क्लैरेंडोन जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये वन ऑफ द कम्पिटिटिव और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। यानी ईच ईयर नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन उनकी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन होती है। तो वो स्टूडेंट जो एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को, एक अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट को होल्ड करते हैं, उन स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू चांस मिलता है कि वो स्कॉलरशिप के थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है, अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें थ्रू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और अगर बात की जाए कि अगर आप एक फुल टाइम एप्लीकेंट हैं या अगर आप एक पार्ट टाइम एप्लीकेंट हैं, तो दोनों में से किसी भी टाइप के अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पार्ट टाइम एप्लीकेंट हैं या जो फुल टाइम एप्लीकेंट हैं, इन दोनों एप्लीकेंट्स के लिए डिफरेंट जो है वो स्टडीज़ एरिया अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ जो कोर्स प्रोग्राम है वो अवेलेबल हैं जिनको वो परस्यू कर सकते हैं एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं या अपना जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी जिसको पीएचडी भी कहा जाता है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अपने इन डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम को, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं, इन कोर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस फुली फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड क्लैरेंडोन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ईच ईयर ताकि वो यूके जाकर अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे परस्यू कर सकें। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन की, तो जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो कोर्स प्रोग्राम है उस पर। तो जब तक आपने कोर्स प्रोग्राम के लिए यानी अपनी जो फ़ी है उसको पे करते हैं तब तक यानी आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जाती है। तो जो ड्यूरेशन होता है वो यूजुअली उस डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक होता है जिसको आपने चूज़ किया होता है, जब तक आप अपने डिग्री प्रोग्राम की जो फ़ी है उसको पे करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि जो ड्यूरेशन है वो उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है जो कि आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर फ़ॉल करती हैं। यानी अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी गई है तो अगेन आपको जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी तो अंडर सर्टेन कंडीशन एंड क्राइटेरिया आपकी अगेन वैल्यूएशन की जाएगी कि क्या आप जो है एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को मीट कर रहे हैं कि नहीं, और इन केस अगर आप मीट कर रहे होंगे तो देन आपको स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जाएगी अगेन फॉर द डिग्री प्रोग्राम जिसको आप परस्यू कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना पड़ेगा ताकि हम इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्चुनिटी है इस चांस को अवेल कर सकें और यूके से अपने जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है या अपना जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक हाईली कम्पिटिटिव और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ईच ईयर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं,
तो ये आपने नहीं सोचना कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो जो आप हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड रहना है और अपने आप को मोटिवेट करें कि अगर बाकी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर बाकी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, तो आप भी डेफ़िनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि आपने हमेशा लाइफ़ में पॉज़िटिव रहना होता है और जब हम पॉज़िटिव रहते हैं तो चीज़ें हमारे लिए खुद से आसान हो जाती हैं, रास्ते हमारे लिए खुलते जाते हैं, जो मुश्किलें हमें नज़र आ रही होती हैं, वो मुश्किलें जो हैं हल हो जाती हैं हमारे उस पॉज़िटिव रहने से और हमारे उस सेल्फ़ बिलीव की वजह से। तो एक यकीन रखें कि चीज़ें अगर दूसरों के लिए हो रही हैं तो वो चीज़ें आपके लिए भी हो जाएँगी। तो अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की तरफ से आएँ तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज़ से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो आप जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए स्टडी एरियाज़ की तो आप जिस भी स्टडी एरिया को, जिस भी फील्ड स्टडी को स्टडी करना चाहते हैं, आप जो है उस स्टडी के लिए जो है एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक पार्ट टाइम एप्लीकेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक फुल टाइम एप्लीकेंट हैं यानी फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिगार्डिंग कि कौन एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं और कौन एप्लीकेंट नहीं अप्लाई कर सकते, या किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो फील्ड है स्टडी की उनके ऊपर। तो आप डेफ़िनिटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टूडेंट की सिलेक्शन हो रही होती है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर स्टूडेंट की जो एकेडमिक अचीवमेंट है, एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा जा रहा होता है, उनका जो पोटेंशियल है रिगार्डिंग के वो फ्यूचर में जो है किस तरह से अपनी जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसको मेंटेन करेंगे, उनके अंदर जो एक पोटेंशियल है, एक मोटिवेशन है, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि वाक़ई स्टूडेंट एक अच्छे एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको होल्ड करते हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप जो है जिस भी कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंक्लूडिंग द मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी कोर्स प्रोग्राम, आप उन फुल टाइम कोर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और उनमें से कोई भी कोर्स प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो एप्लीकेंट जो अपना अभी मास्टर्स प्रोग्राम को या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम को यानी पीएचडी प्रोग्राम को भी स्टार्ट करना चाहते हैं एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो एप्लीकेंट भी एलिजिबल है, यानी वो एप्लीकेंट भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो करंटली स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो रीअप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द पीएचडी और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम, और अगर वो अप्लाई करने जा रहे हैं किसी सेकंड मास्टर कोर्स प्रोग्राम के लिए, तो वो एप्लीकेंट भी एलिजिबल है, वो एप्लीकेंट भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द बेनिफिट द कवरेज ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कि क्या चीज़ें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी उन एप्लीकेंट को जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो उन्हें क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको चांस मिलेगा कि आप यूके की वन ऑफ द जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वहाँ से अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर पाएँगे। और इसी तरह आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो फुल ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएँगी फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस। और अगर आपने कोई पार्ट टाइम कोर्स चूज़ किया है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, तो ऐसे पार्ट टाइम कोर्स जिसके अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर जो आपको कवरेज मिलेगी वो कवरेज मिलेगी उस कंपल्सरी फ़ी की, ताकि आप उस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकें। नाउ मूविंग टुवर्ड द सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी एप्लीकेंट की इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन जो होती है वो किन फैक्टर्स की बेसिस पर होती है, कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो कोर्स प्रोग्राम चूज़ किया है, क्या वो एक रिसर्च कोर्स प्रोग्राम है या एक टॉट कोर्स प्रोग्राम है। और इसी तरह जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो स्लाइटली वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट एरिया। और जो एप्लीकेशन की वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है 3 फैक्टर के ऊपर, यानी 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन के अंदर। सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कितना अच्छा आप एकेडमिक रिकॉर्ड को, एकेडमिक अचीवमेंट को होल्ड करते हैं, और इसी के साथ-साथ आपके अंदर पोटेंशियल कि आप फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर मोटिवेशन, कि स्टूडेंट में कितनी मोटिवेशन है रिगार्डिंग कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, उस कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड उनकी क्या मोटिवेशन है, उस फील्ड ऑफ स्टडी को उन्होंने क्यों चूज़ किया, उनका जो इंटेंट है रिगार्डिंग दिस कोर्स प्रोग्राम, दिस स्कॉलरशिप,
ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर हम इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को यानी क्लैरेंडोन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो सिंपल है। यानी आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है, और जब आप उस ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा फॉर द क्लैरेंडोन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी आपसे किसी किस्म की कोई सेपरेट एप्लीकेशन, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट और कोई भी एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, बल्कि आपकी एवेल्यूएशन ऑटोमेटिकली की जाएगी उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जब आप अपनी ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा फॉर दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब लास्ट में बात करते हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन, कि हम कब तक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्लैरेंडोन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो ईच ईयर एक्सेप्ट की जाती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो इसके जो अप्लाई करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी जो फ़ील्ड है स्टडी की उसको चूज़ करेंगे, और उस फ़ील्ड ऑफ स्टडी की क्योंकि बहुत सारी हैं और उनको चूज़ करने के बाद आप अपने किसी कोर्स प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन-सा कोर्स प्रोग्राम चूज़ किया है, आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए इन दिसंबर और जनवरी डेडलाइन। यूजुअली जो कोर्स प्रोग्राम होते हैं उनकी दिसंबर या जनवरी डेडलाइन होती है जब तक आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप उनके लिए अप्लाई करेंगे तो इट्स मीन कि आपको ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा, आपकी वैल्यूएशन को जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, ताकि चेकआउट किया जा सके कि क्या आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, जो कि रेलेवेंट होगी आपके उस कोर्स प्रोग्राम के मुताबिक जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की डेडलाइन को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि रेलेवेंट होगी आपके कोर्स प्रोग्राम के मुताबिक। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की कि किस तरह से आप जो है यूके जाकर एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी पीएचडी जिसको हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है इस चांस को अवेल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए। But if you still have any confusion, any query regarding this fully funded Clarendon scholarship program, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.